महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना तो दूर की बात है, कभी कभार अपने बजट को मेंटेन करना और अपनी डेली ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं ना उनको पूरा करना भी अच्छा खासा मुश्किल काम लग रहा होता है। और बीइंग अ हाउस वाइफ जहाँ हम पर ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं ना घर की, तो घर के बजट को मेंटेन करना भी यह हम होम मेकर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और मैं ये समझती हूँ कि अगर औरत समझदार होती है ना तो वो अपने कम पैसों में, महदूद वसाइल में भी अपने घर को बेहतर से बेहतरीन तरीके से चलाना जानती है। और अगर एक औरत समझदारी से काम ना लेना तो चाहे उसके पास मंथली लाखों भी होना तो तब भी वो खर्च कर देती है, और एट द एंड क्या होता है कि उसे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो चाहे आपकी अर्निंग ज़्यादा है या कम है, मनी सेविंग की हैबिट आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि घर के बजट को मेंटेन करके जो औरत चलती है ना वो अपने फ्यूचर के लिए भी सेव कर लेती है, अपने घर और बच्चों को बेहतर तरीके से मैनेज भी कर लेती है और फाइनेंशियल स्ट्रेस से भी वो दूर रहती है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी मनी सेविंग टिप्स के किस तरह से आप अपनी डेली बेसिस पर अपनी छोटी छोटी आदतों को अपनाकर किस तरह से आप मनी सेविंग कर सकते हैं, अपने पैसे को बचा सकते हैं, अपने टाइम को बचा सकते हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो और परेशानियां जो है ना वो आपकी कम हो। सो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था इवनिंग से। यहाँ पर मैं बना रही थी बहुत ही यम्मी सा पास्ता, और मैंने कहा चलें जी मैं आपके साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। ये रेसिपी बहुत ही क्विक, इंस्टेंट और सिंपल सी और बहुत ही बेसिक स्पाइसेस के साथ बन जाती है। और सबसे बड़ी बात कि ये बजट फ्रेंडली भी है। तो आपको पता है, जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता ही होगा कि मैं जो भी रेसिपीज़ अपने चैनल पर आपके साथ शेयर करती हूँ ना बहुत ही क्विक, इंस्टेंट और सिंपल बनने वाली होती हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपके बजट पे बिल्कुल भी भारी नहीं होती। तो आपने इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मेरे साथ आपने इसका फ़ीडबैक ज़रूर शेयर करना है। बहुत अच्छी रेसिपी है, तो आपने ज़रूर जो है ना वो इसको ट्राई करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया और उसके अंदर अनियन जो है ना वो चॉप करके मैंने ऐड कर दिया। उनको कलर नहीं देना, जस्ट लाइट सा उनका कलर आएगा। और उसके बाद मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर दी थी। इसके बाद मैंने चिकन जो है वो श्रेड करके ऑलरेडी फ्रीज़ करके रखी हुई होती है। अगर आपके पास ना हो तो फिर आप फ्रेशली जो है वो बॉयल करके श्रेड कर लीजिए। इसके बाद मैंने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए थे, जिसमें मैंने टिक्का मसाला, कुटी लाल मिर्च और नमक शामिल किया था। और इसको जो है ना बस अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और बस डिश आउट कर लेना है। अब यहाँ पर जो है वो वाइट सॉस की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मैंने घी शामिल कर दिया। अगर बटर हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर गार्लिक पाउडर मैंने ऐड कर दिया। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर अवेलेबल ना हो तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप सिंपली चॉप करके लहसुन को आप ऐड कर लीजिए तो भी सेम टेस्ट ही आता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो है ना वो 2 से 3 टेबल स्पून मैंने मैदा इसके अंदर शामिल कर लिया, और इसको हल्की आँच पे जो है ना वो ड्राई रोस्ट कर लेना है। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप मेरी वीडियो कौन सी सिटी से देख रहे हैं या कौन से कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स कर सकूं। और मेरी प्रीवियस वीडियो का थैंक्स जाता है KPS वर्ल्ड को, PK मॉम, और इसके अलावा पाकिस्तानी जज्बा। तो थैंक यू सो मच। इसी तरह से मेरे साथ रहें, मेरे कंटेंट को पसंद करते रहें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपसे अपकमिंग वीडियो मिस ना हो। तो अब कंटिन्यू करते हैं रेसिपी को। अच्छा, यहाँ पर मैदा जो है वो ड्राई रोस्ट हो गया। थोड़ा थोड़ा सा मिल्क शामिल करके मैंने इसको मिक्स करते जाना है, और उसके बाद इसको अच्छे से बीट कर लेना है, ताकि कोई भी लम्स इसके अंदर बाकी ना रहे। जब आपका बैटर जो है या जो सॉस है बिल्कुल स्मूथ इसका टेक्सचर हो जाएगा, फिर हमने इसके अंदर बाकी दूध शामिल करना है। अब वाइट सॉस कितनी क्वांटिटी रखनी है टोटली आप पर डिपेंड करता है, आप अपने हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा क्रीमी सॉस पसंद करते हैं, पास्ता पसंद करते हैं, और कुछ जो है वो ना वो थोड़ा सा ड्राई पसंद करते हैं। मुझे ज़्यादा क्रीमी फॉर्म में पसंद है, तो इसलिए मैं जो है वो सॉस को बिल्कुल हल्का सा कुक करूँगी, बहुत ज़्यादा थिक मैंने नहीं करनी है उसकी कंसिस्टेंसी। और फिर इसके अंदर ब्लैक पेपर शामिल कर देनी है, ऑरिगानो शामिल कर देना, और इसके अलावा नमक शामिल कर देना। अच्छा, ऑरिगानो जो है ना वो टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ऐड कर दीजिएगा, अगर अवेलेबल ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मुझे पर्सनली जो है ना वो पसंद है, तो इसलिए मैं इसमें लाजमी ऐड करती हूँ। इसके बाद इसके अंदर चेडर चीज़ है वो आपने ऐड कर लेनी है, ताकि साथ ही कुक हो जाए, और इससे जो है ना बहुत क्रीमी टेक्सचर आता है। तो आपने इसी तरह से तमाम स्टेप्स को फॉलो करके रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, बहुत अच्छी बनती है। बात हो रही थी मनी सेविंग की, और मैंने आपसे कहा था कि जहाँ हम हाउसवाइफ पर घर की बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ना, इसी तरह से हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे हस्बैंड की सोर्स ऑफ इनकम कितनी है, हमारा क्या बजट है, और उसके अंदर किस तरह से हमने अपने तमाम बजट को जो है ना वो मेंटेन करना है, ताकि हमें किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े और हम सेविंग भी कर सकें। क्योंकि इस महंगाई के दौर में अगर आप कितने भी पैसे खर्च करें और आपकी प्रॉपर प्लानिंग ना होना, तो फिर पता ही नहीं चलता किस तरह से पैसे ख़त्म हो जाते हैं, और फिर आपको एट द एंड परेशानी का सामना भी
करना पड़ सकता है। तो बेहतर यही होता है कि आप हर चीज़ की एक प्लानिंग करें। जिस तरह से अगर आप ग्रॉसरी के लिए जा रहे हैं ना, तो जाने से पहले आप तमाम स्पाइसेस वगैरह को, तमाम जो भी आपके ग्रॉसरी आइटम्स हैं, आप उनको अच्छी तरह से चेकआउट कर लिया करें कि किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, वही चीज़ें आप ऐड करें। एक्स्ट्रा चीज़ें, एडिशनल चीज़ें आप ऐड ना करें। पहले बेसिक स्पाइसेस, बेसिक जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, पहले आप उनको ऐड करें, और उसके बाद अगर आपके पास गुंजाइश हो, आपका बजट इजाज़त दे, तो फिर आप एक्स्ट्रा एडिशनल जो चीज़ें होती हैं ना, आप वो ऐड करें। इसके बाद दूसरी बात क्या होती है कि अक्सर जो है ना, वो हम लोग चले जाते हैं मार्ट्स वगैरह में, या फिर बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल्स वगैरह में चले जाते हैं ग्रॉसरी के लिए। तो वहाँ पर क्या होता है कि अक्सर जो है ना, अगर आपकी फ़ैमिली छोटी है, तो फिर आपको स्पाइसेस वगैरह, गरम मसाले वगैरह, या इस तरह की अक्सर चीज़ें होती हैं जो कि ना बड़ी पैकिंग में मिल रही होती हैं। मगर छोटी फ़ैमिली के अकॉर्डिंग ना वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा आ जाती हैं, और फिर वो यूज़ नहीं होती। आधे स्पाइसेस जो हैं वो यूज़ होते हैं, आधे जो है ना वो वेस्ट हो जाते हैं। मेरे साथ तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती थी। स्टार्ट में जब मेरी न्यू शादी हुई, तो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं पता था, और मैं इसी तरह से करती थी कि हस्बैंड जो है वो मेरे सुपरमार्केट ले जाते थे, और मैं जो है ना बड़े पैकेट्स में ले लेती थी। फिर उसके बाद क्या है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो यूज़ होती थी, कुछ जो है ना वो इसी तरह से वेस्ट हो जाती थी। तो इसलिए मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको यही मशवरा दूँगी कि अगर आपकी फ़ैमिली छोटी है, जितनी चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है ना, आप उतनी ही लें। एक्स्ट्रा जो है ना वो आप बाय ना करें। मार्ट से अगर आप लेना चाहते हैं या सुपरमार्केट से लेना, टोटली आपकी मर्ज़ी है। मगर जो चीज़ आपकी ज़रूरत की नहीं है, तो वो आप कोशिश क्या करें कि अगर आपको कम क्वांटिटी में चाहिए, तो फिर आप ओपन मार्केट से अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो चीज़ लें। ना कि आप एक्स्ट्रा जो है ना वो उन चीज़ों पर पैसा जो है ना वो वेस्ट करें। इस तरह से क्या होता है कि आपकी यूज़ भी नहीं होती, और एक्स्ट्रा जो है ना वो चीज़ें आपकी वेस्ट होती हैं। दूसरी बात, अगर आपकी फ़ैमिली छोटी है ना, तो फिर आप कोशिश करेंगे खाना हमेशा कम क्वांटिटी में बनाया करें, क्योंकि आजकल वैसे भी समर्स हैं, और अगर एक्स्ट्रा खाना बना लेना, तो खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता है। तो कोशिश क्या करेंगे, खाना हमेशा कम क्वांटिटी में बनाएं। दोबारा जब बनाना हो, तो फिर आप अगेन जो है ना वो फ्रेश बना लें, या फिर अगर आपका बच जाता है ना, तो जैसे कि चिकन आपने बनाई है, या कोई वेजिटेबल्स वगैरह जो बच गए हैं, तो आप उसको जो है ना वो राइस वगैरह में शामिल करके तो उस तरह से बना लें, या फिर वाइट राइस आप शाम में बॉईल कर लें, तो उसके साथ, ताकि आपकी फ़ैमिली जो है ना वो भरपूर तरीके से खाना भी खा सके, और जो है ना वो बोर भी ना हो, और आपका खाना भी वेस्ट ना हो। तो इस तरह से कुछ ना कुछ कर लिया करें, ताकि जो है ना वो खाना बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, क्योंकि रिस्क का ज़िया भी बेबरकती की अलामत होता है। तो बेबरकती आपने नहीं होने देनी। अपने रिस्क को जो है ना वो अच्छे तरीके से यूज़ करना है। और इसके अलावा मनी सेविंग की एक बेस्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि आजकल जो है ना वो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, हमारा ग्रॉसरी का समटाइम इतना खर्चा नहीं होता जितना कि हमें यूटिलिटी बिल्स पे करने पड़ जाते हैं, जिसमें हमारे बिजली और गैस दोनों के बिल आते हैं। तो गैस के बिल्स को कंट्रोल करने के लिए एक बेस्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि मैं भी फ़ॉलो करती हूँ, और आपको भी यही कहूँगी कि आप भी इसको ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। जिस तरह से हम लोग दाल वगैरह बनाते हैं, या वाइट चने बॉयल करते हैं, या पोटैटोज़ बॉयल करते हैं, या मटन या बीफ वगैरह हम लोग बनाते हैं, ऐसी चीज़ें जो कि पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं, टाइम टेकिंग जो फूड होता है ना, कोशिश किया करें कि आप उसको प्रेशर कुकर में बना लिया करें। उससे क्या होता है कि टाइम की भी सेविंग हो जाती है, और इसके अलावा आपके गैस के बिल जो है ना वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। इसके अलावा समर्स है, तो हम सभी के घरों में एसी और फैंस वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं। तो कोशिश किया करें कि डे टाइम में जब सब फैमिली जो है वो कोशिश किया करें कि जैसे अगर आप हैं और आपके बच्चे हैं, बजाय के सब सेपरेट सेपरेट रूम में बैठे हैं, और अगर आपके बच्चे छोटे हैं, तो आप जो है ना वो एक ही फ़ैन या एक ही एसी ऑन कर लें, ताकि बिजली के बिल जो है ना वो उनको भी किसी हद तक कंट्रोल किया जा सके। तो इस तरह से छोटी छोटी सी हैबिट्स होती हैं, जिनको अगर हम डेली लाइफ में अडॉप्ट करते हैं ना, तो हम काफ़ी हद तक जो है वो अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि पैसों को सेव करना आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कहती हूँ कि पैसा कमाना इतना ज़्यादा मुश्किल है, और ख़र्च करना आजकल उतना ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि पैसे में जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेबरकती होगी। और इसके अलावा जब भी आपके पास मंथली सैलरी आए, या आपके हस्बैंड जो है ना वो आपको सैलरी देते हैं ना, या पैसे देते हैं घर के एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए, तो हमेशा जो है ना वो बिस्मिल्लाह पढ़ा करें, और उसके बाद उसके ऊपर 3 बार सूर्य कौसर पढ़कर फूँक दिया करें, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बरकत होगी, और आपका जो है ना वो मंथ भी बहुत आसानी के साथ चल जाएगा। तो इस तरह से इन छोटी-छोटी हैबिट्स के साथ आपने जो है ना वो मनी सेविंग करते जाना है, और फिर मंथ के एंड में छोटी-छोटी सी बचत करके जो आपके पास पैसे जमा होंगे ना, आपने उनकी या तो बीसी डाल लेनी है, या फिर अपने पास जो है ना एक्स्ट्रा कहीं सेव करते जाना है, और उन पैसों को ना आपने बिल्कुल भी नहीं देखना है। इस तरह से हर मंथ जो है ना वो जब आप सेव करते जाएँगे ना, तो फिर आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट जमा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कभी कोई इमरजेंसी हो जाती है, कहीं जाना पड़ जाता है, कोई दुःख तकलीफ़, बीमारी, कोई परेशानी आ जाती है,
कभी अचानक कोई गेस्ट आ जाते हैं, एंड में आपके पास पैसे नहीं होते, तो फिर आप उन पैसों को निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय कि आप एंड टाइम पर परेशान हो और इधर उधर दूसरों के सामने जो है वो हाथ फैलाएं या उनसे रिक्वेस्ट करें। तो आपके पास अपनी सेविंग होनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर ना बच्चों के टॉयज़ वगैरह अच्छे खासे जमा हो गए थे बचपन में, जो है ना वो बच्चों के बहुत ज़्यादा टॉयज़ थे, और बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह से बड़े हो गए, तो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते। तो मैं वही कह रही थी कि आपकी जो चीज़ें ज़रूरत की हैं आप वही बस रखो, और बाकी एक्स्ट्रा जो है ना वो आप या तो उनकी डिक्लटरिंग कर देते हैं या फिर किसी को भी डोनेट कर देते हैं, ताकि ऐसे बच्चे जिनके पास टॉयज़ वगैरह नहीं होते हैं तो वो जो है वो इनको यूज़ कर सकें। और इसके अलावा जार्स वगैरह, बॉटल्स, शैम्पूज़ वगैरह की और दूसरी अक्सर जो है ना वो हम लोग जमा करते जाते हैं कि काम आएंगी, तो यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेरे पास जमा गई थी, तो मैंने कहा इनको टाइम टू टाइम डिक्लटर कर देते हैं, ताकि एक्स्ट्रा जो है ना वो मैस घर से ख़त्म हो सके। और ये क्लिप मैंने आपको जस्ट मोटिवेट करने के लिए ऐड किया है कि वो मेरी बहनें जो कि एक्स्ट्रा सामान घरों में जमा करती जाती है ना, तो आप लोग प्लीज़ साथ साथ में डिक्लटरिंग करते रहा करें। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। आपने इन तमाम टिप्स को फॉलो करना है, और वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और प्यार से कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।